अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। हमने आपके पिछले व्लॉग के अंदर 26वीं आइनी तरामीम के बारे में बात की थी और आपको चीदा बताया था कि जुडिशल रिफॉर्म कैसे आई और जुडिशरी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, जुडिशल सिस्टम के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, तमाम आपको कवानीन बताए थे। आज हम आपको आर्टिकल 9 के बारे में बताएंगे कि आर्टिकल 9 ज़िंदगी के बारे में है, आपकी लाइफ और लिबर्टी के बारे में, उसमें कौन सी तब्दीली की गई है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जो सूद का या रिबा का जो सिलसिला है वो उसके बारे में कौन सी तब्दीली की गई है और कौन सा आर्टिकल है। और इसके अलावा जो सदर पाकिस्तान के अख्तियारात को किस तरह कम किया गया है। अब ये 3 आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें नेक्स्ट फिर अगले आर्टिकल्स पे जाएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि जी सबसे पहले आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के बारे में था। किसी शख्स की लाइफ लिबर्टी जो है वो नहीं ख़त्म की जा सकती एक्सेप्ट लॉ। वो कैसे? कानून तो उसकी लाइफ और लिबर्टी को ख़त्म कर सकता है। जैसे खुदा न खास्ता कोई मर्डर कर देता है तो उसकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स वो उसको अगर हैंग किया जाता है या उसको सेंटेंस टू डेथ किया जा सकता है तो वो कानून के मुताबिक किया जा सकता है, या कोई बंदा जुर्म करता है तो उसको बिहाइंड द बार बंद किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ आम शख्स की जो शहरी की लाइफ और लिबर्टी है वो हर सूरत में उसका ख्याल रखा जाएगा, उसको सिक्योर किया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ इजाफा की गई है, वो ये है कि अब इसके अंदर क्लीन इन्वायरमेंट का इजाफा किया गया है कि कोई भी जो क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट एक एवरी सिटीज़न जो है या एवरी पर्सन, यहाँ पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। यानी कि हर शख्स का ये हक़ है कि वो साफ़ सुथरे माहौल में रहे, उसको साफ़ सुथरा माहौल हुकूमत प्रोवाइड करे। वो इसके ऊपर मज़ीद कवानीन भी बनेंगे। अब इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है ये हमने देखना है और हम इंशाअल्लाह हमारी ये ख्वाहिश भी है कि कानून पर मनो अन अमल होना चाहिए और जो क्लीन इन्वायरमेंट है इसके ऊपर स्पेशली इसके अंदर इंसर्ट किया गया है कि जो माहौल है उसकी सफाई सुथराई ज़रूरी है। जैसे लाहौर के अंदर आजकल स्मोक का राज है, तो स्मोक जो है वो बहुत डेंजरस है। इसी तरीके से दूसरे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले मामलात हैं वो कर्ब डाउन किए जा सकेंगे इस आर्टिकल के प्रीव्यू में। अब हम आते हैं कि किस तरह से रिबा के बारे में जो आर्टिकल 38 की क्लास F है वो बड़ी क्लियर है। पहले ये था कि रिबा के बारे में था कि एलिमिनेट किया जाएगा रिबा को एज सुन एज पॉसिबल। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें सर्टेनिटी लाई गई है कि रिबा जो है 1 जनवरी 2028 तक उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये नहीं है कि एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल को देख लें जी, 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज 2024 है, आज तक इस शिक पर अमल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? इसमें सर्टेनिटी नहीं थी, एक कट डेट नहीं थी। अब इसके अंदर एक कट डेट आ गई कि 1 जनवरी 2028 तक जो है ना ये स्टेट रिबा फ्री हो जाएगी, रिबा एलिमिनेट हो जाएगा, सूद फ्री हो जाएगा मुल्क। अब आते हैं कि देखते हैं कि ये इंशाअल्लाह हमारा जो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक रिज़ॉल्व है इंशाअल्लाह ये कितना पूरा होता है और होगा भी सही अगर हम कमिटेड हो जाएं तो। ये हम सूद जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ एक जंग की मानद है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो सूद वाला मामला है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है एक मुसलमान के लिए। उसको बड़ी एक खौफनाक जो है ना तंबीह की गई इस मामले में कि कोई भी मुसलमान सूद का लेन देन नहीं कर सकता। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम पर कायम हुआ है तो हम सूदी निज़ाम से हमारा छुटकारा क्यों कर मुमकिन नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब हम आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात कैसे कम किए गए। आपको याद होगा प्रेसिडेंट अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो तब क्या होता था कि प्रेसिडेंट अलवी साहब वज़ीर आज़म की कोई एडवाइस अगर जाती थी, जैसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से एक एडवाइस गई थी तो उन्होंने एडवाइस अपने पास रखी, फिर एडवाइस वापस भेज दी और कहा था कि इसको रिकन्सिडर करें। पहले आइन के अंदर यह था कि प्रेसिडेंट कह सकता है कि इसको रिकन्सिडर करें फिर वापस भेजें, या इसको रिकन्सिडर करके इसमें जो करें मामलात करके भेजें। लेकिन अब के जो कानून के अंदर यह तब्दीली लाई गई है कि प्रेसिडेंट अब ये नहीं कह सकता, प्रेसिडेंट इंक्वायरी नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर से और कैबिनेट से, और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की बात को मनो अन प्रेसिडेंट मानने का
پابند ہے۔ یہ جو معلومات تھیں میں نے انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہمارا ویلاگ آئے گا ہم اس کے اندر اور آرٹیکلز بھی ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے 3 آرٹیکل ڈسکس کیے ہیں، آگے جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور جو جوڈیشری کے ریلیٹڈ آرٹیکلز آئیں گے وہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آگاہی کے سفر میں آپ ہمارے سفر رہیں۔ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2024 کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔